lecture છે. गुड आफ्टरनून एवरीवन. सबने बहुत लेट से ज्वाइन किया आई थिंक. मैम कैंटीन लंच के लिए गए थे. कैंटीन लंच के लिए गए थे. ठीक है. ओके. Okay, so in the last session, we had seen tutorial 2.3, right? Circle. And question 1 and 2 were done. And in question 3, yes. How many questions were completed? Question number 3 का 3. Okay, done.
So let's see the question number 3 of sum number 3 of question 3. Okay. Let's see. 4 3 complete है. 3 completed? I don't think so. क्योंकि क्या होगा कि सी इस टाइप का क्वेश्चन मैंने कराया ही नहीं है. उस टाइप का क्वेश्चन जो क्वेश्चन नंबर 3 है वो ऐसा मैंने कभी भी कराया ही नहीं आपको, ना तो क्लास में. Okay, what is the answer, Santosh? In question 3, what is the answer? x square plus minus 6x plus y minus 4 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 0. ओके, ठीक है, तो वो कंप्लीट हो गया, राइट? कोई बात नहीं. अब क्वेश्चन नंबर, ओके इसको मैं रिमूव करती हूँ. क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4. ये भी बहुत इजी है, आप खुद से कर सकते हो. क्वेश्चन 4, राइट डाउन एवरीवन. This fourth question. Find the tangent to the circle x square plus y square equals to 9 that is parallel to the line this 2x plus y minus 3 equals to 0. First of all, tell me what is the formula for the equation of tangent? Anyone? y equals to mx Plus or minus minus root under 1 plus m square. r into square root 1 plus m square. मीन्स कि हमें हमारे पास कौन सी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए ये इक्वेशन अगर हमें फाइंड करना है, तो हमारे पास कौन कौन सी चीजें होनी चाहिए. सो दिस इज द स्लोप ऑफ टेंजेंट, ये होना चाहिए हमारे पास. एंड दिस इज द रेडियस ऑफ द सर्कल जिसका ये टेंजेंट है. ठीक है, तो ये चीजें होनी चाहिए. यहाँ पे तो m है वो सेम, ये स्लोप ऑफ द टेंजेंट. तो ये दोनों चीजें नेसेसरी है स्लोप टेंजेंट का इक्वेशन फाइंड करने के लिए, राइट? तो आपको जो भी इंफॉर्मेशन दी है उसके ऊपर से ये दो चीजें मिल जाएगी या नहीं, वो चेक करो. यस और नॉट? यस मैम, m भी मिल जाएगा इसमें और r भी मिल जाएगा. ओके, r कहाँ से मिलेगा? इस फॉर्मूला से x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल्स टू 9, इसमें से मैम r मिल जाएगा ना 3. यस, वेरी गुड. और स्लोप कैसे मिलेगा? स्लोप मैम माइनस a बाय b करके निकाल लेंगे इसका मैम. वो तो इसका मिलेगा ना, हमें चाहिए तो टेंजेंट का. इसलिए मैम दोनों पैरेलल है. क्या दोनों पैरेलल है तो दोनों के स्लोप कैसे होंगे? इक्वल, राइट? सेम होंगे. Very good, Santosh. So we are given that this x square plus y square equals to 9. So from this we can write the radius r equals to square root 9 क्योंकि ये r square है, right? So we get the radius equals to 3. And now दो लाइंस की बात हो रही है, एक ये जो गिवन लाइन है वो और एक टेंजेंट की. फिर दोनों पैरेलल है ऐसा बोला है, तो मीन्स की दो लाइंस की बात हो रही है, तो हम नोटेशंस दे देते हैं. तो लेट्स राइट लेट L इक्वल्स टू दिस टेंजेंट एंड उसका स्लोप हम बोल देते हैं m. ये जो लाइन दी है उसको L1 बोल दो एंड उसका स्लोप है उसको हम m1 बोलते हैं. एंड m1 वी कैन फाइंड आउट इजीली, राइट? माइनस a बाई b
minus a is the coefficient of x and b is the coefficient of y, that is 1. So we got here m1 equals to minus 2. Now we are given that this L means ki tangent और ये 2x plus y minus 3 are parallel. So we can say both of the slopes will be same. Now we know that m1 equals to minus 2. So m is also be minus, m also will be minus 2. Now we have both the informations. Now we can apply the formula. So let's write. Therefore, the equation of the tangent is y equals to mx plus or minus r square root 1 plus m square. Substitute the values. M is minus 2, r is 3, and m is again 2, minus 2. So this will be 1 plus 4, that is square root 5. राइट जनरली हम किस फॉर्म में लिखते हैं? देयरफॉर 2x प्लस y. ओके, प्लस और माइनस उस साइड जाएगा इक्वल टू के उस साइड, प्लस इस साइड जाता है इक्वल टू के इस साइड, तो क्या हो जाता है माइनस, एंड माइनस है वो क्या हो जाता है प्लस. तो ये प्लस और माइनस अब क्या हो जाएगा, माइनस और प्लस. वैसे किसी और प्लस और माइनस के साथ इसको कंपेयर नहीं करना है, तो हम सिर्फ प्लस और माइनस लिख सकते हैं, ऐसा उल्टा ना लिखो कोई बात नहीं. बट जब भी कोई दो ऐसी साइन आए आपके पास तब आप कंफ्यूज होगे, सो बेटर कि इसको आप माइनस और प्लस ही लिखो. माइनस एंड प्लस 3 square root 5 equals to 0. So this is the answer. Write down. Okay, now next question. हो गया ये? Yes, ma'am. Okay. Now question number 5. Ma'am, 1 minute. अनम्यूट कर दो, सॉरी म्यूट कर दो. मैम थोड़ा पीछे करिए, एक स्टेप हाँ, आगे. ओके. Done, ma'am. ओके. ओके, सेम टाइप का क्वेश्चन है, आप खुद से कर सकते हो. आगे था पैरेलल, यहाँ पे है परपेंडिकुलर. ओके, ट्राई करो खुद से सॉल्व करने की, नहीं होता है तो मैं आपको बताऊंगी.
मैम यहाँ आर की वैल्यू क्या होगी? तो मैम यस हेलो दीपक। मैम यहाँ आर का मान 5 होगा ना? हाँ, नहीं नहीं नहीं, हम हमारा इक्वेशन किस टाइप का होता है? इस टाइप का मीन्स कि x और y के कोएफिशिएंट कैसे होने चाहिए? सिर्फ 1 ही। यहाँ पे 1 नहीं है तो बना दो। कैसे बनाओगे? 4 को कॉमन निकाल दो। ओके, 4x square plus 4y square equals to 25. Then we can write it as x square plus y square equals to 25 divided by 4. Hence, the radius is 5 by 2. 5/2। Yes, good. सेम वे से जाना है, एल L1 जो भी है सब। ओके, मैम हेलो यस दीपक। मैं क्वेश्चन पूछ रहे हैं, थोड़ा बताइएगा मैम। क्वेश्चन क्या? मिड मिड का क्वेश्चन मैम। आपकी आवाज नहीं आ रही है ठीक से। बोल रहे हैं मिड है ना मैम? या उसका तो आपका नेटवर्क प्रॉब्लम है या तो मेरा। वेट 1 मिनट। ओके, आप बताओ। मैम जैसे कि क्वेश्चन है, इफ द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स A is 3 cross 4 and order of matrix B is 4 2, then order of AB would be। आपकी आवाज नहीं आ रही है, मुझे कट हो के आ रही है। तो आप क्या, मुझे सिर्फ इतना पता चला कि कुछ मैट्रिक्स के ऑर्डर की बात हो रही है। मैम वो पूछ रहा है कि हाँ, जो अभी मिड वन का एग्जाम हुआ उसमें क्वेश्चन में डाउट है उसका। हाँ, कौन से क्वेश्चन में डाउट है आप बता सकते हो मुझे? हाँ मैम 1 मिनट। कौन सा क्वेश्चन था? मैम क्वेश्चन नंबर 1 का 1। क्वेश्चन नंबर 1 का 1। वेट, हाँ, वो क्वेश्चन तो एग्जैक्टली मुझे याद नहीं है, बट किस टाइप का था वो मुझे पता है। ए का ऑर्डर अगर है सपोज M×N, और बी का ऑर्डर है सपोज N×P। बी का, सॉरी, यहाँ पे बी का। ओके, तो A इंटू बी का ऑर्डर होगा, ये दोनों सेम होने चाहिए, तो A इंटू बी का ऑर्डर होगा M×P। ठीक है, तो उस हिसाब से एग्जैक्टली मुझे क्वेश्चन तो नहीं पता क्योंकि मेरे पास क्वेश्चन पेपर नहीं है। तो आप इसके हिसाब से देख लेना कि क्या आंसर होगा। मान लो कि अगर ये है 4×2 का, ए जो है वो, बी है वो 2×3 का है, ये दोनों सेम होने चाहिए। तो ए इंटू बी जो है, ए इंटू बी, वो होगा 4×3 का। ओके मैम। ठीक है।
ओके अब यहाँ पे फिर से यहाँ पे आते हैं. नाउ this L and L1 are perpendicular. Then we can write M into M1 will be -1. तो M क्या मिलेगा? -1 upon M1. -1 upon M1 is 5/12. So this will be -12/5. हाँ ओके मुझे मिल गया. ए का ऑर्डर है 3x4, बी का ऑर्डर है 4x2. तो ए बी का ऑर्डर होगा 3x2. 3x2. दीपक क्या होगा मैम? 3x2 आएगा आंसर. मैम इसमें एग्जिट ने पूछा है, मैं ए बी इज एग्जिट होगा ना मैम? ए बी एग्जिस्ट होगा ही ना. हाँ आंसर यहीं लिखा था मैम, तो क्वेश्चन गलत है, रॉन्ग. इसके नंबर नहीं मिला है हमको मैम. ऐसा है. ये ऐसा है. क्रॉस लगाया हुआ है. हाँ मैम उसका नंबर नहीं मिला है, जैसे 6 नंबर 6 में 5 पे ही मिला है. ओके तो आपको ऐसा अगर लग रहा है कि 3 से ज्यादा आपके मार्क्स बढ़ सकते हैं तो आप रीअसेसमेंट में डाल सकते हो. ओके ओके मैम. मैम अगर एक नंबर बढ़ सकता है तो उसमें हम नहीं डाल सकते ये असेसमेंट. आप अगर रीअसेसमेंट में डालोगे और आपके सपोज चलो मान लो कि आपके मार्क्स है 15 रीअसेसमेंट से पहले. अब रीअसेसमेंट के बाद आपके मार्क्स आए 16 सपोज. तो सी इनका डिफरेंस क्या है? 1 का ही डिफरेंस है. या तो आपके हो गए 14 तो 1 का ही डिफरेंस है. ठीक है तो ये कंसिडर नहीं होगा. अगर आपके 18 या उससे ज्यादा होगे तो ही आपके मार्क्स अपडेट होंगे, वरना आपके 15 के 15 ही रहेंगे. ठीक है. ओके. मेरा एक स्टूडेंट था लास्ट ईयर में, लास्ट टू लास्ट ईयर एक स्टूडेंट था जिसका ऐसा प्रॉब्लम हुआ था. ठीक है तो ऐसा हुआ था कि उसके 11 मार्क्स थे बाय मिस्टेक. ओके अब 11 पासिंग मार्क्स कितने होते हैं? 12 मार्क्स होते हैं. उसने रीअसेसमेंट में, किसी को पता नहीं था ये रूल, उसने रीअसेसमेंट में डाले, उसके 12 हो गए, बट इसमें सी कितना डिफरेंस हुआ? सिर्फ 1 का ही. तो वो फेल का फेल ही रह गया. ओके तो ऐसा होता है कि उसमें से 3 या उससे ज्यादा मार्क्स ही अगर बढ़ रहे हैं तो ही वो अपडेट होंगे, वरना आपके जो पुराने मार्क्स है वही कंसिडर किए जाएंगे. फिर भी आपको ऐसा लग रहा है आप बाय चांस अगर 3 बढ़ गए हैं तो फिर अच्छा है, तो आप मीन्स की रीअसेसमेंट में डाल सकते हो. ठीक है. ओके मैम. ओके तो यहाँ पे देखते हैं. ओके एम मिला हमें 12/5 और रेडियस भी मिल गई. तो देयरफॉर द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट is y equals to mx plus or minus r square root 1 plus m square. y equals to, किसी को आंसर मिला? मुझे बता सकता है आंसर कोई? यस यस मैम. हाँ क्या मिला? 24x प्लस माइनस 65 प्लस 10y इक्वल्स टू 0. ओके प्लस 10y प्लस और माइनस 64 65 मैम. 65. ओके ओके सबको ऐसा आंसर मिला तो मैं ना लिखूं ये. यस मैम. ओके अगर किसी को नहीं मिला है तो मुझे बताओ. या तो आप लिख सकते हो माइनस और प्लस. ओके अगर आपके पास ऐसी क्वांटिटी होती, ठीक है, कि 10y इक्वल्स टू प्लस और माइनस 24x
नो, इस साइड रखते हैं 10y प्लस और माइनस 6 प्लस और माइनस 65। तो तब आपको ये प्लस और माइनस का ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। तो अब ये क्या होगी क्वांटिटी, ये नेगेटिव अगर है तो 10y प्लस और माइनस 6 ये क्वांटिटी इस साइड आएगी। तो अब प्लस और माइनस नहीं लिखना है यहाँ पे, तो क्या है कि दूसरी कोई क्वांटिटी है ही नहीं प्लस और माइनस की। तब आपको ये ध्यान में रखना है माइनस और प्लस 65 प्लस 24x इक्वल्स टू 0। तो इसकी कैलकुलेशन क्या होगी, तो ऊपर ऊपर वाली अगर कंसिडर करनी है तो होगा 6 माइनस 65, और नीचे नीचे वालों की कंसिडर करनी है दूसरा केस तो -6 प्लस 65। ऐसा गलती से अगर आप प्लस और माइनस लिख दोगे तो उसका आंसर आपको गलत मिलेगा, तो तब ध्यान रखना है, ठीक है। अब समझ में आया सबको, प्लस और माइनस माइनस प्लस वाला। यस मैम। नाउ अब जाते हैं हम नेक्स्ट ट्यूटोरियल पे। यहाँ पे ट्यूटोरियल 2.3 खत्म होता है, नेक्स्ट ट्यूटोरियल पे जाते हैं। वेट, ट्यूटोरियल 3.1, मैम ट्यूटोरियल असाइनमेंट तो यस, असाइनमेंट मैं आपको देती हूँ, ठीक है, आज मैं अपलोड कर दूंगी। आज वैसे भी अगर टाइम बचता है तो मैं आपको वो असाइनमेंट बताऊंगी आज, ओके ना। नाउ ट्यूटोरियल write down everyone, tutorial 1.3 सॉरी 3.1, उसका हेडिंग है डेफिनेशन, कमा ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशंस। नाउ लेट्स सी, ये ट्यूटोरियल 3.1, ठीक है, ये जो लिखा है वही, ये जो लिखा है वो सेम मैंने वहां पे लिखा है, दैट्स इट। अब क्वेश्चन 1 लिखना नहीं है, राइट द डेफिनेशन ऑफ द फॉलोइंग, कि ये जो भी डेफिनेशन पूछी है वो आपको लिखनी है। बट हाँ, फर्स्ट है डिफरेंशियल इक्वेशन जो आपके पास है ये डेफिनेशन, फिर ऑर्डर और डिग्री दोनों लिखनी है, वो भी है आपके पास। बट दिस होमोजीनियस फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल, तो ये डेफिनेशन आपके पास नहीं है क्योंकि ये टॉपिक हमारा क्लास में नहीं हुआ है। ओके, तो डेफिनेशन के लिए आप एक काम करो, उसके लिए स्पेस बाद में छोड़ देना, हम क्वेश्चन 2 से ही स्टार्ट करते हैं, ठीक है, क्वेश्चन 2 से ही स्टार्ट करते हैं। So write down everyone question 2. Obtain the order and degree of the following differential equations. Obtain the order and degree of the following differential equations. यहाँ से ही मैं क्वेश्चंस ले लेती हूँ, ठीक है।
First, write down d square y by dx square plus dy by dx equals to 2. ओके, ऑर्डर क्या होता है, डिग्री क्या होती है, वो सबको पता है, राइट? क्या होता है ऑर्डर और डिग्री? ऑर्डर क्या है पहले तो ये बताओ। 1 यस, व्हाट इज द ऑर्डर? कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर क्या होता है? तो सबसे अधिक पावर है, जैसे डी एक्स वाई डी वाई डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। तो इसमें मैम ऑर्डर जो होगी जिसमें सबसे अधिक पावर है तो ये वाली होगी, अधिक फर्स्ट वाली पावर टर्म। नहीं होता, अधिक पावर नहीं, कितनी बार ज्यादा डिफरेंशिएशन है यस मैम। बोल रहे हो, वो डिग्री है, ठीक है। कितनी बार ज्यादा डिफरेंशिएशन लिया है तो दिख रहा है 2 टाइम्स, तो इसका ऑर्डर क्या होगा? 1, सॉरी 2, क्योंकि 2 टाइम्स है, ठीक है। एंड डिग्री, डिग्री क्या होती है? पावर होती है किसका पावर? ये किसका? डिफरेंशिएशन का, डिफरेंशिएशन, बट 2 डिफरेंशिएशन, तो इसका या इसका? हाईएस्ट पावर वाला। जिसका हाँ, highest हाईएस्ट ऑर्डर वाली जो टर्म है उसका पावर हमें देखना है, ठीक है। मीन्स कि हमें हाईएस्ट पावर वाली डिग्री का देखना है। तो वो क्या दिख रहा है आपको? क्या टू दिख रहा है? 2 दिख टू रहा है, टू। वो तो ऑर्डर हुआ, वो तो ऑर्डर है। रेस टू क्या लिख सकते हो आप इसके? इसके रेस टू में क्या है? 1 लिख सकते। यस, रेस टू में 1 है। हाँ, ठीक है, तो इसका, इसकी डिग्री क्या हुई? डिग्री 1, सॉरी डिग्री 1, क्योंकि इसका पावर 1 है इसलिए। नेक्स्ट, सेकेंड। सी, सेकेंड में ऑर्डर मिल जाएगा बट डिग्री मिलेगी? हाँ तो कैसे, ना तो कैसे? मैम इसका डिफरेंशिएशन 2 होगा ना, 2, क्यों? कि 2 टाइम, नो 1 होगा मैम, और इसका ऑर्डर भी ऑर्डर डिग्री होगा, डिग्री डिफरेंशिएशन 2 होगा क्योंकि 2 टाइम में आप कंफ्यूज हो रहे हो? ऑर्डर इक्वल्स टू 1 आएगा और डिग्री जो हाँ, है वो अनडिफाइंड होगा। ओके, यहाँ से ऑर्डर मिल जाएगा। हाईएस्ट टाइम कितनी बार दिख रहा है आपको? 2 डिफरेंशिएशन वाली टर्म्स दिख रही है। हाईएस्ट टाइम कौन सा? दोनों में dy बाई डी एक्स, तो 1 टाइम ही है, तो ऑर्डर हमें मिल जाएगा, पर डिग्री नहीं मिलेगी। क्यों? क्यों? क्योंकि हमें ऐसा बोला है कि डिग्री के लिए पहले तो वो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो पॉलिनोमियल फॉर्म में होना चाहिए, डेरिवेटिव के पॉलिनोमियल फॉर्म में, डेरिवेटिव वाले पॉलिनोमियल फॉर्म में होना चाहिए। अब सी, हम इस टाइप के इक्वेशन को पॉलिनोमियल नहीं बोलते। हाँ, इस टाइप के इक्वेशन को पॉलिनोमियल नहीं बोल सकते, बट एक्स स्क्वायर प्लस 1, ठीक है, इसको हम पॉलिनोमियल बोल सकते हैं इसको। तो हमें यहाँ पे क्या करना होगा? यहाँ पे हमें क्या करना होगा? इसका एलसीएम ले लो, तो ये कहाँ पे जाएगी? इसके साथ मल्टीप्लीकेशन में, तो dy बाई डी एक्स होल स्क्वायर, सॉरी dy बाई डी एक्स होल स्क्वायर इक्वल्स टू, सॉरी इक्वल्स टू नहीं, प्लस एक्स होल डिवाइडेड बाई dy बाई डी एक्स, ऐसा होगा, इक्वल्स टू 0। नाउ ये dy बाई डी एक्स यहाँ पे जाएगा तो 0 इंटू एनीथिंग विल बी 0, तो हम यहाँ से डायरेक्टली इक्वल टू 0 लिख सकते हैं। अब बताओ इसके ऊपर से ऑर्डर क्या होगा? तो ऑर्डर तो कुछ भी करो, यहाँ से भी आपको मिल जा रहा था, ठीक है। ऑर्डर क्या है?
तो 1 मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ, ऑर्डर इज 1 एंड डिग्री इक्वल्स टू, 2। यस उसका पावर क्या है 2, तो 2 हाईलाइट करो इसको कि इसकी वजह से 2 है डिग्री। मैम लेकिन अगर एलसीएम करे नहीं करे तो फिर तो इसका डिग्री नहीं है, फाइन तो नहीं होगा मैम इसका। क्यों नहीं होगा एलसीएम? अब एक्स अपॉन ये आ रहा है तो फिर कैसे होगा? क्या फिर से बताओ आप? अगर मैम इसका एलसीएम हम नहीं करते हैं तो फिर इसका डिग्री नहीं मिलेगा हाँ ना। तो नहीं मिलेगा ना, बट ये रिड्यूसिबल टू पॉलिनोमियल है, अगर नहीं है तो नहीं मिलेगी, बट ये तो रिड्यूस हो सकती है पॉलिनोमियल में, तो इसलिए है, इसलिए इसकी डिग्री मिलेगी। ठीक है, यस मैम। नेक्स्ट ऑर्डर मिलेगा इसका। हाँ ऑर्डर तो सभी का वैसे मिलता है, डिग्री जरूरी नहीं है कि मिलेगी ही। ऑर्डर क्या है, हाईएस्ट कौन सा दिख रहा है? 3। यस 3 टाइम्स है, तो ऑर्डर 3 एंड डिग्री, 2। यस उसका पावर देखना है, जो हाईएस्ट ऑर्डर वाली है उसका पावर, तो डिग्री इज 2। नाउ थर्ड, ऑर्डर डिग्री, ऑर्डर इक्वल्स टू 2। ओके डिग्री, डिग्री इक्वल्स टू 3। यस बट यहाँ पे एक कंफ्यूजन है, सी दिस टर्म साइन वाई, हमें बोला है कि डिफरेंशिएशन की टर्म में वो पॉलिनोमियल होनी चाहिए। ठीक है, तो डिफरेंशिएशन की टर्म किसकी है, y की टर्म्स है, तो यहाँ पे साइन y दिया है। मैंने आपको बताया था जब भी ऐसे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, लॉग फंक्शन या ई रेज टू फंक्शन हो रहा है तो वो पॉलिनोमियल फॉर्म में नहीं आएगा, बट फिर भी यहाँ पे कंफ्यूजन है कि इसकी वजह से प्रॉब्लम कर रहा है या नहीं, तो ये डिग्री एग्जिस्ट कर रही है या नहीं, वो अभी भी कंफ्यूजन है। मैं आपको सर्च करके बताऊंगी, मैंने सर्च करने की ट्राई की बट मुझे आंसर कहीं से भी नहीं मिला, तो इसको होल्ड पे रखो। ठीक है, ये डिग्री 3 आएगी ही या अनडिफाइंड होगी, दैट आई डोंट नो, तो इसको ये वाले आंसर को होल्ड पे रखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट मैंने जो बताया वो समझ में आया संतोष? यस मैम। ओके नेक्स्ट ऑर्डर नेक्स्ट इक्वल्स नेक्स्ट टू आते हैं। 5। यस ऑर्डर इक्वल्स टू 2 2 एंड डिग्री इक्वल्स टू 1। 1। यस मैम। अभी मैंने बताया कुछ तो अपने ध्यान में इसका नहीं अनडिफाइंड अनडिफाइंड होगा। यस अनडिफाइंड होगा, क्योंकि इसकी वजह से। ठीक है, इसकी वजह से मैं इसको हाईलाइट करूं ज्यादा, इसकी वजह से अनडिफाइंड होगा। नेक्स्ट ऑर्डर इक्वल्स टू 1। यस ऑर्डर इक्वल्स टू 1 एंड डिग्री, 1। सी दिस, ये इस टाइप का है y⁻² इस टाइप की टर्म अगर 2⁻x टाइप की टर्म है तो इसको हम पॉलिनोमियल बोलते हैं, नहीं बोलते। हाँ मैम इसको नहीं बोलते। सिर्फ x²x1 इस टाइप की टर्म्स को ही हम पॉलिनोमियल बोलते हैं, तो ये तो पावर में आ गया जो मेन फंक्शन है वो, विच इज नॉट पॉसिबल, सो हियर ऑल्सो द डिग्री अनडिफाइंड। इज अनडिफाइंड because of this, because of this term.
नेक्स्ट 7th एंड 8th बाकी है हमारा, वो लिख देते हैं। ओके 7th एंड 8th, यहाँ पे 3 है, 3। ओके ऑर्डर इक्वल्स टू 2, यस, ऑर्डर इक्वल्स टू 2 एंड डिग्री मिलेगी डी इक्वल्स टू 1। क्यूब रूट है तो वो पॉलिनोमियल है ही नहीं पहले तो क्या करोगे? तो फिर अनडिफाइंड हो जाएगा वो, अनडिफाइंड होगा, क्योंकि ये पोलिनोमियल है ही नहीं मैम। है नहीं, बट रिड्यूस हो सकती है या नहीं वो तो चेक करो पहले। मैम रिड्यूस होगा ये। हाँ, कैसे कैसे होगा, कैसे होगा? इसको आदि रूट हटाना पड़ेगा मैम इसको। हाँ, तो ये रूट है उसको हटाना पड़ेगा, तो उसके लिए क्या करना होगा? दोनों साइड क्यूब करना होगा। यस मैम। dy by dx whole cube equals to 1 plus dy by dx whole square. Okay, so order is 3 and degree is, sorry, d square, sorry, my mistake. Order is 2 and degree is 3. Next, मैम ऑर्डर इक्वल्स टू 2, yes, order equals to 2 and degree is 3। quite simple. Okay, degree is 3. Now, next page आते हैं हम। See, this question number, sorry, 3.1 is over now. 2 ही क्वेश्चन थे, एक हमने ये वाला स्किप कर दिया। इसके लिए आपको अराउंड आधे से पौना पेज लगेगा, तो उतनी स्पेस आप छोड़ देना। हर एक डेफिनेशन के लिए अराउंड चार पांच लाइन आप छोड़ दें। तो टोटल कितनी डेफिनेशन, ये 2 में ये क्वेश्चन नंबर 2 है, उसमें 2 डेफिनेशंस है, तो उसके हिसाब से आप स्पेस छोड़ देना। अगर A4 साइज की है तो पूरी की पूरी पांच लाइन छोड़ देनी है एक क्वेश्चन के लिए, वरना थोड़ी ज्यादा लगेगी। ओके, अब हम चाहते हैं ट्यूटोरियल 3.3। मैम ये क्वेश्चन बाकी है, यानी कि बना लिए हैं मैम, इसको लिखना बाकी है 2 पर, ये क्वेश्चन इसको, नंबर 2 को। हाँ बट पेज छोड़ दो, हम बाद में जाएंगे लिखेंगे। ठीक है, ये ओके मैम। फर्स्ट 2 क्वेश्चंस के आंसर्स है, ये लास्ट वाले का नहीं है। और ये अभी लिखना बैठोगे तो आपके 15-20 मिनट यहाँ पे ही चली जाएगी, तो बेटर कि आप खुद से कर लेना। ठीक है,
मैम क्वेश्चन 2 भी बाकी है लिखना अभी। क्वेश्चन 2 कैसे? ये वाला, ये रहा ना, ये आपने नहीं किया? नहीं, सिर्फ बनाते गए लेकिन लिखे नहीं है मैम। अरे तो फिर अब बाद में कर लेना। तो फिर ये आप पूरा का पूरा लिखने बैठोगे तो कितना टाइम लगेगा? वैसे भी शायद लास्ट में थोड़ा सा टाइम बचेगा, तब मैं आपको बता दूंगी, ठीक है? यस मैम, बिल्कुल। ओके, नेक्स्ट हम जाते हैं ट्यूटोरियल 3.2 पे। राइट डाउन द हेडिंग एवरीवन। ट्यूटोरियल 3.2। क्या लिखा है यहाँ पे? सॉल्यूशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन बट कैसा? तो फर्स्ट ऑर्डर ही। ओके, फर्स्ट ऑर्डर मीन्स कि dy बाई डी एक्स वाले ही हम टर्म्स देखेंगे सब क्वेश्चंस में। डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर या डी क्यूब वाई बाई डी एक्स क्यूब ऐसी कोई टर्म नहीं आएगी हमारे क्वेश्चन में। सिर्फ फर्स्ट ऑर्डर वाले को कैसे सॉल्व करना है वही आपके सिलेबस में है। इसके बाद जो हायर ऑर्डर होते हैं मीन्स की डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर टाइप का के क्वेश्चंस या डी क्यूब वाई बाई डी एक्स क्यूब, वो सब इंजीनियरिंग में आएगा, ठीक है? तो अभी वो आपके सिलेबस में नहीं है। तो हम जाते हैं क्वेश्चंस पे। वेट, लिखना नहीं है, एक मिनट। सी दिस ट्यूटोरियल 3.2 जो मैंने आगे मीन्स की जो फर्स्ट बैच था, बी बैच, सॉरी ए बैच, उसमें क्या था कि मैंने मॉर्निंग में हमारा ये मेथड क्लास में नहीं हुआ था, तो उनको समझाने के लिए मैंने इजी लेवल के क्वेश्चन से स्टार्ट किया, फिर ये 4 क्वेश्चन कराए। फर्स्ट जो दिख रहा है आपको वेरिएबल सेपरेबल वाला, ठीक है? तो हम उनको जो 2 एक्स्ट्रा एग्जांपल्स कराए वो भी हम लिखते हैं यहाँ पे। तो write down everyone this question number 1। क्वेश्चन 1 लिखना है सबको। Solve the following differential equation by variable separable method, या तो by the method of variable separable, कोई भी आप वर्ड यूज कर सकते हो, दोनों में से कोई एक, ठीक है? तो ये क्वेश्चन 1 है। Solve the following differential equation by the method of variable separable। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन लिखना है आपको, x dy by dx इक्वल्स टू y।
ये मेथड हमने क्लास में डिस्कस कर ली है, आपको अभी समझ में आना चाहिए कि क्या करना है। तो वेरिएबल सेपरेबल मेथड से कब सॉल्व होगा कोई भी इक्वेशन? अगर हमारे पास कोई ऐसा रैंडम क्वेश्चन है एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई, इसको अगर हम दो हिस्सों में बांट सके, लाइक एक फंक्शन ऑफ एक्स इनटू करके फंक्शन ऑफ वाई, ऐसे दो हिस्सों में अगर इसको स्प्लिट कर सकते हैं तो वेरिएबल सेपरेबल से इसका सॉल्यूशन हो सकता है। तो जो भी फंक्शन दिया है उसको दो हिस्सों में बांट सकते हैं, तो ऑलरेडी सेपरेटेड ही है। सी dy बाई डी एक्स के अलावा जो भी फंक्शन है वो x भी अलग है, y भी अलग ही है, तो यहाँ पे सेपरेट करने की जरूरत है ही नहीं, आपको ऑलरेडी रेडीमेड दिया ही है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, तो dx को उस साइड लेके जाते हैं, तो y dx ऐसा लिख सकते हैं। नाउ x और y की पोजीशंस चेंज कर दो, तो क्या होगा, 1/y dy, और x उस साइड जाता है तो 1/x dx ऐसा हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इंटीग्रेट करना है दोनों साइड, तो ये 1/y क्या होगा, इंटीग्रेशन ln y यस ln y, और ये सिमिलरली ln x यस, एंड अब प्लस कांस्टेंट मिलेगा जब भी हमारे पास ln दोनों c ln यस, तो हमें लिखना है ln c, और इन दोनों को हमें मर्ज करना है। तो ये अगर इन दोनों में ln जो है वो कॉमन लेते हैं तो x इंटू सी, पहले कांस्टेंट फिर बाद में वेरिएबल, तो c इंटू एक्स, एंटी लॉग ले लो दोनों साइड, तो क्या मिलेगा, y इक्वल्स टू सी एक्स, ये आंसर। डन मैम। ओके, सेकंड देखते हैं। सेकंड, dy by dx equals to 3 e raised to y x square। यहाँ पे भी ऑलरेडी सेपरेटेड दिए ही है, आपको सॉल्व करो खुद से। हो रहा है सॉल्व या नहीं? यस मैम। ओके,
बाकी सबसे अगर नहीं हो पा रहा है तो मुझे बताओ। आंसर इतना आएगा, एल एन ई वाई इक्वल टू एक्स क्यूब। ln क्यों आया? कि मैम 1/ई वाई है, डी वाई। हाँ, वन अपॉन एक्स स्क्वायर अगर है तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? एक्स रेस टू माइनस टू नहीं लिख सकते? टू है नहीं, यहाँ पे वाई है ना। हाँ, तो ई रेस टू माइनस वाई नहीं लिख सकते ऐसे? ये सब लिख सकते हैं इसको। मैम इसको एक बार सॉल्व करते हैं। क्या मिला आंसर? मैम एनीवन? वेट, इसमें प्रॉब्लम आ रहा था थोड़ा सा, एक मिनट। ओके, कोई बात नहीं। मैम ई एस टू माइनस वाई इक्वल टू थ्री एक्स क्यूब होगा आंसर। माइनस आएगा ना? तो माइनस ई रेस टू माइनस वाई इक्वल्स टू एक्स क्यूब प्लस सी। और you can write it as कैसे x आएगा? cube plus e raised to y plus c equals to 0। बट ये फर्स्ट वाला भी चल जाएगा, ये सेकंड ना लिखो तो भी कोई बात नहीं है। मैम यस। हम बोले कि इसमें माइनस कैसे आएगा इसमें। ई रेस टू ए, ठीक है, क्या होता है? ई रेस टू एक्स का ई रेस टू एक्स, और जो एक्स के साथ एक्स्ट्रा है उसको हम कहाँ पे लाते हैं? नीचे, यहाँ पे डिवीजन में। तो यस। ये इस हिसाब से ये माइनस वन इसको बोल सकते हैं इसको, ठीक है, इसलिए वो माइनस आया। ना उसमें थर्ड क्वेश्चन है, अगर ये सबका हो गया है तो। मैम एक मिनट रुकिए। ओके, हो जाए तो बताना।
हो गया मैम। ओके, नेक्स्ट थर्ड अब जो ट्यूटोरियल के ओरिजिनल एग्जांपल्स है उसको लिखते हैं उनको। तो x इंटू वाई, वेट, x इंटू वाई प्लस वन डी वाई इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वन डी एक्स। कर सकते हो खुद से या नहीं, सॉल्व करो। मैम ट्राई करते हैं। ओके, मैम आंसर इस टाइप का आएगा। यस क्या है? y पर पावर 4 बाय 4 y रेज टू 4 y रेज 4 टू क्यों इक्वल y रेज टू 4 नहीं होना चाहिए। मैं बताती हूँ आपको। See this, मैम हाँ यहाँ पे वाई स्क्वायर प्लस वाई, ये तो 3y नहीं हो जाएगा यहाँ पे। 3 ये कैसे? y पे पावर क्यूब नहीं होगा। y स्क्वायर इंटू वाई है तो y क्यूब होता है ना। हम्म, हाँ मैम कंफ्यूजन था ये। यस कोई बात नहीं। और ये x वाला टर्म का आंसर सेम आया है मैम। ओके गुड गुड। मैम यहाँ पे ln c नहीं होगा। एक ही सिर्फ टर्म है एल एन वाली, बाकी कोई भी टर्म, ये कोई भी टर्म एल एन वाली नहीं है।
तो इसलिए हम सिर्फ सी लिखेंगे। हाँ हाँ हाँ। एवरीवन लिख दिया? नाउ क्वेश्चन नहीं मैम। 4। ओके, क्वेश्चन 4 हो गया है ना? मैम 1 मिनट रुकिए ना। ओके ओके, क्योंकि आप लोगों की आवाज मुझे अच्छे से नहीं आ रही है। हो गया मैम। ओके, नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन इज dy by dx equals to 1 plus x square into 1 plus y square. मैम इसका नेक्स्ट टर्म ऐसा आएगा, क्या? 1/1 प्लस वाई का होल स्क्वायर dy इक्वल्स टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई डी एक्स। यस। मैम इसके आगे क्या होगा पता नहीं, बता दीजिए। ओके, बता देती हूँ। 1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है tan इनवर्स एक्स। यहाँ पे y वाली टर्म आएगी उस टाइप की। मैम ये 1/1 में कैसे आ जाएगा? 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1/1 में कैसे आ जाएगा? एक्स नहीं, y के लिए मैंने लिखा ये, फिर थोड़ा तो समझ जाने का ये कि 1 प्लस वाई स्क्वायर टाइप की टर्म यहाँ पे आएगी। मैम इसका आंसर tan इनवर्स y इक्वल्स टू tan इनवर्स x प्लस c होगा।
नो, दूसरा tan इनवर्स x कहाँ से आएगा? वो तो न्यूमरेटर में ही है ना x, तो वो डिनोमिनेटर में नहीं है, तो इसका आंसर होगा x प्लस एक्स क्यूब बाई 3. See this. डन मैम। ओके. नहीं मैम। ओके, कोई बात नहीं. हो गया मैम। ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन, फिफ्थ. फिफ्थ लिखते हैं x इंटू 1 + y² dx माइनस y इंटू 1 + x² dy इक्वल्स टू 0.
मैम थोड़ा सा इसमें हिंट दीजिए ना, यस क्या? इसमें थोड़ा सा हिंट दीजिए ना, कंफ्यूजन हो रहा है कैसे कौन सा हाँ स्टेप पर हाँ है। ठीक है, हाँ 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 मैं देती हूँ। अगर इस टाइप का फंक्शन है, ऊपर फंक्शन का डेरिवेटिव, नीचे वही फंक्शन, तो इसका आंसर होगा ln ऑफ दैट फंक्शन। तो अगर हम लिखते हैं, हमारे पास है यहाँ पे x³ + 1 और ऊपर 3x² है, तो सी इसका डिफरेंशिएशन है वो ऊपर है, हाँ है। तो इसका आंसर क्या होगा? ln x³ + 1 + c। अगर नहीं है तो हम क्या, यहाँ पे 3 नहीं है तो क्या करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे। तो मैंने डायरेक्ट इनडायरेक्टली हिंट दी है, डायरेक्टली हिंट नहीं दी, इसके हिसाब से सेट करो। सबको समझ में आ रहा है या नहीं? ये हमने सेम 3 में देखा था। अगर समझ में नहीं आ रहा है तो मुझे बताओ। मैम नहीं आया समझ में। ओके कोई बात यस नहीं, मैम, करते यस। हैं। ठीक है, आपके पास ऐसी टर्म होगी, राइट? y/1 + y² एंड x/1 + x², ऐसी टर्म आई सबको कैलकुलेशन में संतोष या नहीं? यस मैम आया नहीं है, लेकिन अब आ जाएगा क्लियर। हाँ, अब क्या करोगे, हमारे पास सी इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो 0 + 2y मीन्स की 2y होता है, यहाँ पे सिर्फ y है। सिमिलरली यहाँ पे 2x होना चाहिए तो 2 ही है, तो दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दो तो बैलेंस हो गया। ओके मैम इसका लास्ट इक्वेशन क्या होगा? 10 - 1 y। 10 नहीं होगा डियर, ये होगा log 1 + y² = log 1 + x²। दोनों log log आए तो हमें प्लस log c लिखना होगा। ठीक है, अब प्लस दोनों में log log आया तो आप क्या करोगे, मीन्स की दोनों को मर्ज करो। लाइक समझाती हूँ मैं यहाँ पे। ठीक है, इनको मुझे मॉडिफाई करवाना बाकी था तो मैं यहाँ पे मॉडिफाई कर देती हूँ, क्योंकि वो फर्स्ट लेक्चर था इसलिए उनको समझ में ना आता, इसलिए मैंने वो लॉग वाला नहीं करवाया था। बट अब हम यहाँ पे मॉडिफाई कर देते हैं ln c। मैम इसको 10 पे भी बना सकते हैं ना? 10 कैसे बना सकते हैं? सिर्फ जैसे कि मैम 1 सिर्फ अपॉन 1 होता तो ये 2y का क्या करोगे आप? मैम वहां से स्टार्ट करते हैं ना, y/1 + y²। तो y को साइड में कर देता है, 1/1 नहीं + कर y², सकते तो ना ये 10 हो y जाएगा। को। वेट वेट वेट, y को हम नहीं निकाल सकते क्योंकि y dy के साथ अटैच्ड है, इसलिए हम उसको नहीं निकाल सकते, वेरिएबल को नहीं निकाल सकते। अगर यहाँ पे कोई कोई वेरिएबल ना होके यहाँ पे कोई कांस्टेंट होता तो उसको हम साइड पे निकाल सकते थे। ठीक है, वेरिएबल को हम बाजू में नहीं निकाल सकते, उसको इंटीग्रेट करना ही पड़ेगा हमें। ओके ओके मैम। हम्म मैम यस मैम ये स्टेप जो है फोर्थ स्टेप, यानी कि dy/dy 1 + y², ये टर्म कहाँ से आया, इसमें ये वाला कंफ्यूजन। या ये वाला? ये ये यस मैम। हाँ, 1 + y² को डिफरेंशिएट करो, क्या होता है, मीन्स कि 1 का डेरिवेटिव क्या होता है, 0। y² का क्या होता है, 2y। ठीक है, तो क्या मिला, 2y। तो हमने इसका उल्टा लिखा, 2y को लिखा हमने dy/dx ऑफ 1 + x²। 2y की जगह पे हमने लिखा dy/dx और dy ऑफ 1 + y²। ठीक अगर है, ये तो और 2y का फिर तो ये फॉर्मूला अप्लाई की, क्या?
अगर इसका हम इंटीग्रेशन निकालते हैं 2y का तो 2 कॉमन है। 2y का 2y इंटीग्रेशन क्यों निकालना है? मैम इसका अगर 1 प्लस वाई स्क्वायर का जो हम इंटीग्रेशन निकालते हैं हाँ, तो तो 0 हो गया। इंटीग्रेशन क्यों निकालना है? हमें तो डिफरेंशिएशन करना है ना, डिफरेंशिएशन। तो वो 2y आएगा। अब हम इस ये पूरी की पूरी टर्म को कंसीडर करो। ये फॉर्मूला मैंने जो आपको बताई कि नीचे फंक्शन, ऊपर उसका अगर डिफरेंशिएशन है तो उसका आंसर क्या होगा? ln ऑफ दैट फंक्शन। तो सी 1 प्लस वाई स्क्वायर फंक्शन दिख रहा है, ऊपर उसका डिफरेंशिएशन है, तो इसका आंसर क्या होगा? log ऑफ दैट फंक्शन। तो log ऑफ दैट फंक्शन। आया समझ में या नहीं? संतोष, आया समझ में या नहीं? मैम क्लियर नहीं हुआ है। ओके ठीक है, चलो हम देखते हैं। वेट, जब भी आपको कोई भी फंक्शन ऐसा दिया जाए, ठीक है, मान लो कि हम ऐसा रखते हैं 1/x ln x, ऐसा फंक्शन दिया है कोई भी। अब इसको इंटीग्रेट करना है, तो इसको इंटीग्रेट कैसे करोगे? तो कोई भी आप फॉर्मूला अप्लाई कर दो, ये इंटीग्रेट नहीं होगा। या तो सब्स्टिट्यूशन से ये हो सकता है, हम आगे देखते थे, पता है, सब्स्टिट्यूशन मेथड, ठीक है, उससे हो सकता है। बट अगर शॉर्टकट में हम रखे इसको, तो हम लिखते हैं 1/, ये x को ऐसे लिखते हैं 1/x अपॉन, बाकी बचता है सिर्फ ln x। नाउ 1/x को हम बोल सकते हैं दिस इज द डिफरेंशिएशन ऑफ ln x। यस मैम। ओके, और नीचे ln x है। नाउ सी, जो फंक्शन है नीचे, ऊपर उसी का ही डिफरेंशिएशन है। ठीक है, जब भी ये जब ऐसी सिचुएशन हो तो इसका आंसर क्या होगा? तो log ऑफ ln ऑफ दैट फंक्शन इज ln x। तो अब हम जाते हैं, अब हम लेते हैं कि हमारे पास अगर ऐसा है x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो हम इसको कैसे इंटीग्रेट करेंगे? कोई भी फॉर्मूला अप्लाई कर दो, नहीं हो सकती। या तो आपको वो लॉन्ग मेथड में जाना पड़ेगा, सब्स्टिट्यूशन मेथड। उससे बेटर है कि हम क्या करेंगे, 2 से डिवाइड करते हैं और मल्टीप्लाई करते हैं। नाउ एक्स स्क्वायर प्लस 1 एज इट इज। अब एक्स स्क्वायर प्लस 1 का डिफरेंशिएशन क्या होता है? हम साइड पे करते हैं, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 क्या होता है? एक्स स्क्वायर का क्या होता है? 2x, और 1 का क्या होता है? 0। मीन्स की डिफरेंशिएशन एक्स स्क्वायर प्लस 1 का क्या मिला? तो 2x। नाउ सी 2x है, तो हम इसका उल्टा कि 2x की जगह पे हम ये लिख सकते हैं डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1। नाउ आगे जो हमने सिचुएशन देखी वही है कि नीचे फंक्शन है और उस ऊपर उसी का डिफरेंशिएशन है। तो इस केस में आंसर क्या होगा? ln ऑफ दैट फंक्शन, मीन्स की ln ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब आया समझ में? यस मैम क्लियर है। ओके, गुड। ठीक है, तो आगे हम वही देखते हैं, ये वाला। ओके, तो ये कुछ कुछ जो भी मेथड्स है वो आपको थोड़ी बहुत ध्यान में रखनी पड़ेगी। पूरा का पूरा आपको इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन कुछ नहीं याद रखना है, सिर्फ कुछ बेसिक चीजें हैं उसी को याद रखनी है। ठीक है, यस मैम। हो गया मैम। ओके, हो गया सबका? यस मैम। ओके, सो नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, 6th क्वेश्चन। Sixth question is dy by dx equals to 2 e raised to x y cube
where y of 0 equals to 1/2. सी अगेन ये कंडीशन दी गई है इनिशियल कंडीशन, तो इसको हम क्या बोलते हैं? इनिशियल कंडीशन, इनिशियल कंडीशन। और ये पूरा का पूरा ये जो भी क्वेश्चन है जिसमें इनिशियल कंडीशन दी गई हो, तो इसको हम बोलते हैं इनिशियल वैल्यू, सॉरी, इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम। सिर्फ इतना होता तो प्रॉब्लम, और ये कंडीशन भी है इसलिए इसको इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम बोलते हैं इसको। और इनिशियल कंडीशन क्यों? क्योंकि x की इनिशियल वैल्यू के पास की y की वैल्यू दी है, इसीलिए। ये वैसे आपके समझ में नहीं आएगा क्योंकि इसका वैसे इतनी जरूरत नहीं होती, ये सिर्फ जानकारी के लिए था। ठीक है, ये बहुत इजी है, आप खुद से सॉल्व कर सकते हो, कर दो। नहीं हो रहा है तो मैं समझाती हूँ। मैम वेट 5 मिनट्स। क्या क्या हुआ? मैम 5 मिनट वेट कीजिए, थोड़ा सा रूम में मच्छर की दवाई देने आया, रूम से बाहर निकला है। ओके ठीक है, कोई बात नहीं। हो पा रहा है किसी का? मैम किसी कराइए, टाइम? स्क्रीनशॉट कर लेंगे। क्या? सॉल्व करा दीजिए, इसको स्क्रीनशॉट कर लेंगे, नहीं आ रहा है। नहीं आ रहा? ठीक है, देखते हैं। ओके,
dy इक्वल्स टू कैसे लिख सकते हैं, टू ई रेस टू एक्स, टू ई रेस टू एक्स वाई क्यूब डी एक्स, ठीक है। अब y की टर्म एक्स्ट्रा है, बाकी का सब x वाला है, तो इस साइड लेके आओ जहां पे हमें जरूरत है। तो y रेस टू क्या हो जाएगा, -3 dy इक्वल्स टू 2 ई रेस टू x dx। अब क्या करोगे, इंटीग्रेशन ले लोगे, ठीक है। तो इंटीग्रेशन y रेस टू -3 dy इक्वल्स टू 2 कांस्टेंट है, टेक इट आउटसाइड। नाउ y रेस टू n की फॉर्मूला क्या है, y रेस टू n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 इक्वल टू 2। ई रेस टू एक्स का क्या होता है, ई रेस टू एक्स ही प्लस सी। इसका आंसर क्या होगा, y रेस टू -2 अपॉन -2 इक्वल्स टू 2 ई रेस टू एक्स प्लस सी। अगेन ये पावर कैसा है, नेगेटिव, तो नीचे ले लेते हैं, तो -2y²। तो ऐसा हमें मिला। ओके, तो ये क्या है, सॉल्यूशन। बट कैसा सॉल्यूशन, जनरल सॉल्यूशन। ये सब हमने आगे जितने भी फाइंड किए इन सब के, ये सब जनरल सॉल्यूशंस थे। अब जब भी कंडीशन दी है तब हमें पर्टिकुलर सॉल्यूशन भी फाइंड करना है, तो हमें और लिखना होगा, नाउ दिस इज गिवन y of 0 equals to 1/2। this means that is if x equals to 0 then y will be 1/2। ओके, अब हम क्या करेंगे, जो ये जनरल सॉल्यूशन हमें मिला, इसको हाईलाइट करो सब। ओके, तो फ्रॉम 1 जो जनरल सॉल्यूशन मिला उसमें हमें ये वैल्यूज रखनी है, ये दोनों। फ्रॉम 1 -1 अपॉन 2y² मीन्स की 1/2² इक्वल्स बोलिए क्या बोलते हैं। यस 2 ई रेस टू एक्स मीन्स की x क्या है 0 प्लस c -1 अपॉन एक 2 यहां से कैंसल आउट हो जाएगा और दूसरा एक 2 बचेगा मीन्स की 1/2 बचेगा। 2 ई रेस टू 0 दैट इज 1 प्लस c। डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर चाहता है न्यूमरेटर में, तो इसके ऊपर से c इक्वल्स टू क्या होगा, -2 दैट इज -4। तो अगेन देयर फ्रॉम 1 again from 1 we can write like -1 upon 2y² equals to 2 e raised to x plus c that is -4। so this is the particular solution। got it everyone or not? तो जितना मैंने हाईलाइट किया है आपकी बुक में भी ये हाईलाइटेड होना चाहिए। एग्जाम में भी जो भी आपको सब मिल रहा है उसको सबको हर एक क्वेश्चन में कोई भी चैप्टर हो जो भी आंसर मिल रहा है एटलीस्ट उसको हाईलाइट कर दो, ठीक है। क्योंकि सबकी लिखने की स्टाइल मीन्स की कोई कोई लोग मैसी लिखते हैं, कोई कोई लोग बहुत ही नीट एंड क्लीन लिखते हैं। नीट एंड क्लीन लोगों का पेपर चेक करना बहुत इजी रहता है, बट जो भी थोड़ा या तो कंजस्टेड लिखते हैं या तो नीट एंड क्लीन नहीं होता, तो वहां पे आंसर फाइंड करना बहुत मुश्किल होता है। तो कभी कभी क्या होता है वो स्किप भी हो जाता है। सो बेटर कि जो भी आपको आंसर मिले उनको हाईलाइट किया करो, ठीक है।
So this was the last question. अब नेक्स्ट जो भी मेथड है वो स्टार्ट होती है, बट मैंने अभी क्लास में भी नहीं कराई, तो वो स्पेशल मैं स्टार्ट नहीं करूंगी। तो हमारे पास ट्यूटोरियल सॉरी असाइनमेंट 2 है क्वेश्चंस, तो वो मैं आपको बताती हूँ ट्यूटोरियल के असाइनमेंट के क्वेश्चंस। सी दिस इज द असाइनमेंट 1 सॉरी 2। इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस है, क्वेश्चन 1 2 3 4 5 6, इन सब में दो दो क्वेश्चंस है, सब क्वेश्चंस। और क्वेश्चन 7 में है 13 क्वेश्चन। तो आपको क्या करना है, ये जितने भी क्वेश्चन है क्वेश्चन 1 से लेके 6, उसमें से सब में से आपको एक एक ही सॉल्व करना है। और जो क्वेश्चन नंबर 7 है उसमें से कोई भी रैंडम 5 क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने हैं, बाकी के आपके रेफरेंस के लिए है। ठीक है, तो ये मैं आपको अपलोड कर दूंगी। ठीक है, चलो कर देती हूँ अभी के अभी। ओके, मुझे ये पीडीएफ बनानी होगी। आई थिंक ट्यूटोरियल 2.3 का आज लास्ट डेट है, आज की। यस, सी दिस ड्यू टुडे। ओके, तो आपको वो सबमिट कर देना है बिना बिना भूले। और एक बात मुझे बतानी थी कि यहाँ पे ट्यूटोरियल टोटल हमारे है, सॉरी असाइनमेंट में क्वेश्चंस टोटल 10 हुए, राइट? कि क्वेश्चन 1 में से लेके नो 11 हुए, राइट? ओके, कोई बात नहीं। This assignment will be included into rubrics. तो ये मैंने रिमार्क यहाँ पे लिखी है, ये खास करके आपको ध्यान में रखना है, ठीक है? इसके 10 मार्क्स है। अगर ये स्किप किया तो फेल होने के चांसेस ज्यादा है आपके। ड्यू डेट सेट करती हूँ मैं अगले मंडे का। ठीक है, सिर्फ आपको 10 क्वेश्चंस ही करने हैं, तो आप ये खुद से कर सकते हो। आप वहां पे जाके देख सकते हो आपके गूगल क्लासरूम पे। हाँ, ये एक रिमार्क मैं ऐड करना भूल गई कि क्या क्या करना है इसमें। लेट मी एडिट समथिंग कि सॉल्व वन only one questions, one sums from question 1 to question 6, and 5 sums from क्वेश्चन नंबर 7। ये ध्यान में रखना है, ठीक है आपको?
सॉल्व करना स्टार्ट कर दो। असाइनमेंट 2 एक्स्ट्रा पेज में करना है सॉल्व तो भी आपकी मर्जी, या तो बुक के पीछे पोर्शन में भी करना है तो भी आपकी मर्जी। मैम अब अटेंडेंस डाल दें। क्या? अटेंडेंस डाल दे अब। हाँ ठीक है, अटेंडेंस डाल दो बट लीव नहीं करना है। अब फटाफट से इसके 6 क्वेश्चंस तो फटाफट से सॉल्व कर सकते हो, सिर्फ 1 1 2 2 मार्क्स के ही है ये। दो तीन लाइन में ये सब सॉल्व हो जाएंगे, तो इसको सॉल्व करना स्टार्ट कर दो चलो। एक्सक्यूज मी मैम। यस। मैम 3.1 और 3.2 अपलोड कर दीजिएगा ना। हाँ ठीक है, वो मैं आज कर देती हूँ, ठीक है, आज या ओके कल। 3.2 मैं नहीं करूंगी क्योंकि 3.2 अभी भी बाकी है, खत्म हो जाता है उसके बाद मैं कर दूंगी। ओके मैम, अपने से भी हो सकता है मैम। आगे का क्वेश्चन क्या? अपलोड कर दीजिएगा। नहीं, हो खुद सके से तो नहीं। अपलोड कर दीजिएगा मैम, उसके आगे अपने से भी हो सकता है, ट्राई करेंगे। क्योंकि वो मेथड्स हुई ही नहीं है ना हमारे क्लास में, इसीलिए। और अगर आप खुद से करोगे तो फिर बाद में जब हमारा सेशन है, लैब सेशन, तब आप क्या करोगे? ओके मैम। ओके।
कोई क्वेरी है तो मुझे बताओ। अगर ये आगे वाले क्वेश्चंस हो गए सबके या बाकी है? मैम क्वेश्चन हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं। ओके। ओके एवरीवन, 350 हो गए हैं। आप अटेंडेंस दे के लीव कर सकते हो। मैम मैं असाइनमेंट 2 को मैं कोशिश करता हूँ पूरा क्वेश्चन बनाने का। क्या असाइनमेंट? जो अभी आपने ये असाइनमेंट 2 है ना मैम, हाँ। मैं उसको पूरा कोशिश करता हूँ बनाने का, ये यानी कि सभी क्वेश्चन जैसे क्वेश्चन 1 के 2 का 2 बना, इसलिए कि मैं इसमें थोड़ा हाँ प्रॉब्लम है ओके, मेरा। कोई बात नहीं, ठीक है। हाँ ओके मैम। डबल मार्क्स मिलेगा। ओके, you can leave if you have done your attendance. Goodbye. Thank you.